तो ये है मेरी ट्रेड नंबर, मतलब आज की ट्रेड। एंड आज मेरी तारीख है 17। तो आज क्या क्या चीज़ हुई ट्रेड लेने से पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। एंड इस बुलिश ट्रेंड के अंदर यहाँ पे मार्केट ने एंगल्फिंग फॉर्म करी थी, देन फिर ये बट फिर 4 आवर में आता हुआ तो मेरे माइंड में एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था, मतलब जिसके बिहाफ पे मैं सेलिंग कर रहा था इतनी देर से, वो ये था कि मार्केट ने क्या करा। मार्केट डायरेक्ट ऊपर उठ गई 0.30 पे, ये मेरा AY था, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा रही है, पर मैंने एक चीज़ तो दिमाग से निकाल ही दी अपनी कि अगर मेरी मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा भी रही है तो वो उठ कैसे रही है। यहाँ पर डायरेक्ट तो ऊपर गई, पर इसने एंगल्फिंग बनाई, ठीक है। इसने मेरी साइड की स्विंग का ब्रेकआउट नहीं दिया। दो चीज़ें, इसने एंगल्फिंग के अंदर मेरा पैटर्न था। तीसरी चीज़, 1 आवर में यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं था, 1 आवर में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। 30 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ऊपर उठ रही है। पैटर्न हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एंगल्फिंग हो गई, फिर भी मैं उसके बाद इसी चीज़ में लगा हुआ था कि बस मार्केट डायरेक्ट उठ रही है। तो पहली चीज़ तो मेरी ये हो गई यहाँ पे। फिर दूसरी चीज़ ये हो गई कि मेरे को यहाँ पे सेलिंग का था। ये 0.60 का मेरा लेवल है, ये रहा। इस 0.60 के लेवल पे एक्चुअल जो मेरी वो थी, वो तो मुझे ये करना था कि पहले मुझे वेट करना था मार्केट ऐसे आके एटलीस्ट इस वाली स्विंग का ब्रेकआउट दे। ये जो मेरी स्विंग है इसका ब्रेकआउट देता है ना, उसके बाद मैं अपनी कहीं ट्रेड प्लान करूँगा। पर क्या हुआ, 4 आवर में मार्केट ने एंगल्फिंग बनाई, ठीक है। इस एंगल्फिंग ने यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया। 1 आवर में स्विंग का ब्रेकआउट हो गया। इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद बस मेरे को लगा यहाँ से एंट्री है, ट्रेड लेने के लिए 1 आवर बोलेगा। एक मिस्टेक फिर मेरे से ये भी हो गई यहाँ पे। मिस्टेक क्या, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। खैर मैंने काफ़ी देर वेट भी करा। 30 मिनट में एंगल्फिंग बनी, मतलब पैटर्न बना बाइंग का। यहाँ से मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ था भी नहीं। ये रहा। फिर मैंने यहाँ पे 5 मिनट में आया। 5 मिनट में जब मार्केट की मेरी ये स्विंग थी, फिर जब मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म कर दी थी, तो इस कैंडल के बाद मैंने अपनी यहाँ पे ट्रेड ली थी। ऐसा लोल तो मैंने ऊपर रखा था अपना। तो ये थे मेरे इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स। अब इसमें मिस्टेक्स क्या थी आज की, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो एक तो 4 आवर में सबसे पहले तो ये निकाल देना माइंड से कि यहाँ मार्केट डायरेक्ट ऊपर उठ के आ रही है, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ऊपर उठ के आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, एंगल्फिंग हुई, बट मेन चीज़ जो हमारा स्ट्रक्चर, अगर मार्केट को नीचे जाना था तो पहले मार्केट को ये ब्रेक करना था। तो वो स्ट्रक्चर का वेट करना है कि कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर बेटर वे में बनाएगी, तो हम ट्रेड को लेंगे। एंड मार्केट इसी को टैप करके, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से मार्केट ने बुल मूव दे दिया। एंड सबसे मेन चीज़, अगर यहाँ पे भी जाना था सेलिंग के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पे 15 मिनट में मैं किसी डोजी का तो वेट करता, किसी एंगल्फिंग का वेट करता। अगर यहाँ से मार्केट की ट्रेड मेरी छूट भी जाती आज की तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। पर लेकिन